हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 29 अगस्त और आज 29 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन को खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवांत ग्राम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? ठीक है, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बात करें इस कार्यक्रम के बारे में तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022-23 से 2025-26 तक चलेगी। इसका लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत की उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गांवों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य पलायन को रोकना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों को अपने मूल गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और बात करें इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है तो 4800 करोड़। ठीक है, और ये 4 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में ये लागू होगा। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। बात करें इस योजना के बारे में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन 7,332 करोड़ किया गया है। इसका उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित करना है। 1 जून 2020 को लॉन्च होने के बाद से इस योजना के तहत 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को 13,797 करोड़ मूल्य के 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 जेंडर गैप रिपोर्ट के में भारत की रैंक क्या है? ये रैंक है इंडिया की 131वां। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो यह रिपोर्ट 148 देशों में लैंगिक समानता के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है और 2006 से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। 2025 की रिपोर्ट में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जबकि 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर 2025 में 64.1% है, जबकि 2024 में 64.4% था। ठीक है, आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी सबसे ऊपर सूची में रहा है। इसका लैंगिक समानता स्कोर है 92.6%। ठीक है, बात करें क्षेत्रीय कंपैरिजन की तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश ने 75 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर आकर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रजित पन्नानी को। ठीक है, रजित पन्नानी को हाल ही में FSSAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। यह संस्था भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों की जिम्मेदारी निभाती है। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। यह विभिन्न खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और पंजीकरण जारी करता है और उनकी गतिविधियों को निगरानी करता है। FSSAI सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों द्वारा खाए जाने वाला भोजन प्रदूषण और मिलावट से मुक्त हो और खाद्य उद्योग में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना है। ठीक है, बात करें इसका फुल फॉर्म के बारे में, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समुद्री सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन मुंबई में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक सिटी। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का पहला शहर दिल्ली रहा जो विश्व स्तर पर 104वें स्थान पे है।
अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है मिस्र में। बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में तो भारतीय सशस्त्र बलों और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय से 700 से अधिक सैनिक मिस्र में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेंगे। यह अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयास दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है नो हेलमेट नो फ्यूल राज्यव्यापी अभियान किस राज्य सरकार द्वारा 1 से 30 सितंबर 2025 तक शुरू किया जाएगा? यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व झील दिवस यानी वर्ल्ड लेक डे किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 अगस्त को। संयुक्त राज्य द्वारा एक वैश्विक अवलोकन जो मीठे पानी के स्रोत, जैव विविधता के आवास, जलवायु के नियामकों और मनोरंजन और आर्थिक लाभ के प्रदाताओं के रूप में झीलों के एक महत्वपूर्ण महत्व को पहचानने के लिए समर्पित है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य झीलों के समक्ष उपस्थिति पर्यावरण खतरों, जिनमें अति प्रयोग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल है, को उजागर करना तथा उनके संरक्षण के प्रयास करना और उनको बढ़ावा देना वर्ल्ड लेक डे का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का सरला पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रतिभा सत्पाथी को। ठीक है, बात करें सरला पुरस्कार के बारे में तो यह उड़िया भाषा के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1980 में उड़िया उद्योगपति बंशीधर पांडा और ईला पांडा द्वारा स्थापित इंटरनेशनल मेंटर्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी एक लेखक को दिया जाता है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 5 लाख नगद पुरस्कार शामिल है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए हाल ही में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है भारत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? इसका मतलब होता है गठबंधन। तो इसके लेखक है मनोज कुमार झा। अगला क्वेश्चन है किन देशों ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका और इंडोनेशिया के मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, यह अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य मित्र देश के सैनिक भी शामिल होते हैं। यह अभ्यास अमेरिकी इंडोनेशिया सैन्य संबंधों को एक आधारशिला और 2009 से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना है। इस अभ्यास में हवाई संचालन, उभयचर संचालन, लाइव फायर अभ्यास और साइबर खतरों से निपटने के लिए अभ्यास जैसे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO द्वारा किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नेपाल को। ठीक है, बात करें रूबेला डिजीज के बारे में तो ये इसके सिम्टम्स है फीवर, कंजक्टिवाइटिस, मसल्स पेन, रैशेज, हेडेक। ठीक है, नेपाल व्यापक MMR टीकाकरण के माध्यम से रूबेला को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश बन गया है। रूबेला या फिर जर्मन खसरा के नाम से जाना जाने वाला यह डिजीज गर्भावस्था में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम जैसे जोखिम पैदा करता है। भारत में छिटपुट मामलों के साथ इसका प्रयास जारी है। अगला क्वेश्चन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है होम बाउंड। ठीक है, ईशान खट्टर और जानवी कपूर का ये फिल्म है होम बाउंड। ठीक है, नीरज घेवन की होम बाउंड ने IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह महोत्सव कहानी कहने और सांस्कृतिक आदान प्रदान से उत्सव में विविध प्रतिभाओं को पहचान कर भारतीय सिनेमा के वैश्विक पहुंच कर प्रकाश डालता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।